मुकम्मल इलाज के बगैर मरीजों को डिस्चार्ज करने पर खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। निम्स और दीगर हॉस्पिटल्स में तिब्बी खिदमात में बेहतरी, वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का जायजा इजलास। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने निम्स में अवाम को बेहतर इलाज की सहूलतों पर अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। आरोग्य श्री ट्रस्ट के दफ्तर में डायरेक्टर निम्स डॉक्टर बीरपा और दीगर अहदेदारों के साथ इजलास में वजीर सेहत ने इलाज की सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। इन्होंने कहा कि जारिया साल जनवरी तक जुलाई निम्स में 5,40,000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी सहूलतें फराहम की गई हैं। इन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमात के तहत मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बेहतर इलाज की सहूलतों के सबब निम्स में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जारिया साल 100 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट की ऑपरेशन अंजाम दिए जा चुके हैं। वजीर सेहत ने निम्स के डॉक्टर्स और दिगर तिब्बी अमले की खिदमात को सराहा। इन्होंने मजीद कहा कि मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ज्यादा चौकसी की जरूरत है। बंगाली बोलने वालों को गैर मुल्की मानने पर मरकज से वजाहत तलब। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को मरकजी हुकूमत से ये वजाहत तलब की कि क्या किसी मखसूस जबान के इस्तेमाल की बुनियाद पर किसी के साथ गैर मुल्की शहरी जैसा सलूक किया जा सकता है। अदालत ने मफाद आमा की एक अर्जी पर समाअत के दौरान ये तबसरा किया। इस अर्जी में इल्जाम लगाया गया था कि बंगाली मुसलमानों को गैर मुल्की करार देकर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जूही मालिया बागची और जस्टिस विपल एम पंचोली पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल महाजिर मजदूर फलाही बोर्ड की जानिब से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण के दलाइल सुने। वकील भूषण ने अदालत को बताया कि एक हामला खातून को सिर्फ इस बुनियाद पर जबरदस्ती मुल्क बदर कर दिया गया क्योंकि वो बंगाली जबान बोलती थी। बिहार में गैर मुल्की होने के शुबे में 3 लाख वोटरों को नोटिस शहरियत साबित करने इलेक्शन कमीशन की हिदायत नाकामी पर लिस्ट से नाम निकाल दिया जाएगा। बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बीच इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 3 लाख वोटरों को नोटिस जारी करते हुए इनकी शहरियत को मशकूक करार दिया है। इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने इंतखाबी रियासतों के मुख्तलिफ अजला खास तौर पर सरहदी जिलों में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के मुश्तबा वोटरों को नोटिस जारी की है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जांच के दौरान इन वोटरों के डॉक्यूमेंट्स में तसादात पाए गए हैं। इन मशकूक वोटरों के नाम बिहार में 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शाया किए गए थे। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिन वोटरों को नोटिस जारी किया गया है वो अगर अपनी हिंदुस्तानी शहरियत को साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स जमा कराने में नाकाम रहते हैं तो इनके नाम हतमी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। ये वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऐसे वोटरों के खिलाफ कार्रवाई करने पर गौर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़राए ने जुमे को मीडिया को बताया कि ऐसे तकरीबन 3 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए हैं जिनकी शहरियत मशकूक है। इनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। वो बिहार के वोटर लिस्ट में शाया होने वाले 7.24% वोटरों में शामिल हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रियासत में शदीद बारिश और सैलाब के पेश नज़र ग्राम पंचायत और मुकामी इदारों के इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट पर नज़रसानी करने के लिए जारी करदा शेड्यूल को मुलतवी करने और हालात मामूल पर आने के बाद नया शेड्यूल जारी करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। BRS के कायदीन राकेश कुमार, वेणुगोपाल, ललिता रेड्डी के अलावा दूसरों ने हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए पार्टी की तहरीरी याददाश्त पेश की। KTR ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। फसलों को नुकसान पहुंचा है, मकानात को मुस्तकिल और आर्जी नुकसान पहुंचा है। नशीबी इलाकों में मकानात आज भी पानी में महसूर हैं। सड़कों पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। आमद व रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम परेशान हैं। ऐसे मौके पर अवाम को फहरिस्त राय दहिंदगान पर नज़रसानी के लिए तलब करना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस मसले पर हमदर्दाना गौर करें। KTR ने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर तैयार की जाने वाली वोटर लिस्ट पर BRS पार्टी को शक्कुक व शुबात हैं।
GHMC में बदउनवानियों का एक और मामला, मंजर आम पर 56 लाख रुपये का गबन। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ के बाद खातून ऑपरेटर ने एक ही दिन में रकम जमा करा दी। GHMC में बदउनवानियों का एक और मामला सामने आया है। ऑनलाइन अदायगी के निज़ाम को दस्तयाबी के बावजूद चंद लोगों ने नकदी की वसूली को गैर कानूनी आमदनी का जरिया बना लिया है। चंद मुलाजमीन बल्दिया के कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC में वसूल होने वाले टैक्स को खजाने में जमा कराने के बजाय खुद रख लिए हैं। शेरलिंगपल्ली जोन में ये मामला फिर एक मरतबा सामने आया है। चंदानगर सर्कल के क़याम के बाद एक खातून वहां के CSC सेंटर में बतौर ऑपरेटर खिदमात अंजाम दे रही थी। प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, फीस जैसी अदायगियों के अलावा पैदाइश व अमवात के सर्टिफिकेट की इजराई, प्रॉपर्टी टैक्स की तशखीस के दरख्वास्तों की वसूली CSC में की जाती है। हालिया ऑडिट में इंकशाफ हुआ कि शहरियों की जानिब से अदा प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की फीस बल्दिया के अकाउंट में जमा नहीं करवाई गई है। मालियाती साल 2024-25 के आगाज से अब तक तकरीबन 56 लाख रुपये गबन के अहदेदारों ने निशानदेही की है। ऑडिटर ने बताया कि टैक्स की अदायगियों के ताल्लुक से रसीदें जारी करने के बावजूद रकम अकाउंट में जमा नहीं की गई। जब इस मामले की ऑपरेटर से तफसीलात तलब करने की कोशिश की गई तो एक अहदेदार ने बताया कि वो दस्तयाब नहीं है। आला अहदेदार मैदान में कूद पड़े और खातून को दफ्तर तलब किया। कंप्यूटर लॉगिन ID पासवर्ड के जरिए इसके इस्तेमाल करदा कंप्यूटर की जांच की गई। इससे पता चला कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 36 लाख, अप्रैल 2025 से अब तक तकरीबन 21 लाख रुपये वसूल हुए मगर अकाउंट में जमा नहीं किए गए।